अब यहाँ तो संगठन काम नहीं कर रहा है, यहाँ सिंडिकेट काम कर रहा है। अच्छा, सिंडिकेट काम बस कर रहा है। सिंडिकेट के एक पुरोधा है और उनका नेतृत्व चलता है हर प्रकार से। पुरोधा कौन है? अब समझ सकते हैं, जनता चुनी है, कहना हमको नहीं है। बेगूसराय की सारी जनता अब इस विषय को समझ पा रही है, लेकिन हम कहेंगे तो आरोप हो जाएगा, सच कहेंगे तो बागी हो जाएंगे। अभी पार्टी में हैं या पार्टी से बाहर हैं आप? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा बेगूसराय में एक व्यक्ति विशेष के पर्सनालिटी के नीचे है? बिल्कुल। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। बीते दिनों बेगूसराय की राजनीति इतनी गर्म क्यों हो गई? जनप्रतिनिधि कैमरे के सामने आते हैं, माइक पकड़ लेते हैं और फिर बहुत कुछ बोल जाते हैं तेज में, और जनता भी सुनती है भाई। बहुत सारा वोट देकर किसी को विधायक बनाया, किसी को मेयर बनाया, और जब वैसे जनप्रतिनिधि कैमरे के सामने आकर कुछ भी अनर्गल बोलेंगे तो जनता रिएक्शन चाहती है। तो हमारे साथ ये कंप्लीट एक पॉलिटिकल इंटरव्यू है, और हमारे साथ एक गैर राजनीतिक नहीं राजनीतिक व्यक्ति ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी खूबसूरती ये रही कि पिछले विधानसभा में ये अपनी ही पार्टी के बागी हो गए। क्यों बागी हो गए, इस पर भी बात करेंगे। और ये माहौल ऐसा क्यों बन जाता है, ये राजनीतिक स्तर इतना नीचे क्यों गिरता आ रहा है, इस पर भी बातें करेंगे। स्वागत करते हैं, मिलवाइए। हमारे साथ हैं हीरा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे जी, उनको हार्दिक बधाई, शुभकामना, नमस्कार। दादा बिना कुछ घुमाते फिराते हुए एकदम आते हैं हॉट स्पॉट पर। क्या ऐसा हो जाता है बेबसी जनप्रतिनिधियों के अंदर कि बौखलाहट में वो कुछ भी कह देते हैं? किसी के बारे में कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर 4 FIR है या कुछ भी है, मैं उसको खोल दूंगा। अगर पब्लिक डोमेन में आप बोल रहे हैं तो पूरा बोलिए ना। और फिर आप एक रिस्पेक्टेबल पद पर हैं, विधायक हैं आप। इस पर कुछ प्रतिक्रिया चाहेंगे आपसे? देखिए, वो इंटरव्यू को हमने भी देखा था जी। तो इससे 2 बातें जाहिर होती है। हम समाज को गुमराह यदि कर रहे हैं तो मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ। बिल्कुल। राजनीतिक जीवन में संगठन के अंदर कई वर्षों हमने काम किया, बड़े नेताओं को देखा, तो उसमें हमने देखा कि प्रतिक्रियाएं बड़ी तीखी थी। तो ये तीखी होनी ज़रूरत की चीज़ है। यदि माननीय विधायक जी ने इस विषय को रखा तो बहुत बेहतर है, लेकिन उन्होंने जो कहा क्या कि मैं पोल खोल दूंगा। हाँ। तो आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, जनता ने आपको चुना है, तो निश्चित आप जितना जानते हैं उतनी बातें स्पष्ट जनता के बीच आनी चाहिए थी। अधूरी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए थी। यदि आप अधूरी बातें कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप भी समाज के अंदर, आपको जनता ने बड़ा सलीके से जिताया है, तो आप जनता की उम्मीद बनिए। सारी बातों को खोल के रखिए कि आप क्या जानते हैं। आप जानते भी हैं, आप सामने वाले को थ्रेट भी कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। तो जनता तो असमंजस की स्थिति में आ गई भाई साहब। अब वो सोच रही है कि जिनको हमने मतदान दिया, जिन कारणों से हमने उनको चुना, और वो बात अपने पेट में रखे हुए हैं और जनमानस के बीच नहीं ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा कहा भी गया है कि गुमराह नहीं होनी चाहिए। जो बातें वो जानते हैं, आप लोगों के माध्यम से या कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता के पास वो पूरी बातें रखनी चाहिए थी, है ना जी। आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि आप भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, महामंत्री तक रहे हैं, और प्रदेश से नेतृत्व मिलता रहा है आप लोगों को। तो जब विधानसभा चुनाव था और जब आपने पार्टी का नेतृत्व छोड़ा और खुद इंडिपेंडेंट होकर खड़े हुए, और आज जब आप एक कार्यकर्ता के रूप में घूम रहे हैं, तो तब का क्या सिनेरियो था? अब भी आप पार्टी में हैं, क्या नेतृत्व है, ऊपर से क्या लोगों का सपोर्ट है, ये सब क्या है? अभी भी पार्टी में हैं या पार्टी से बाहर हैं आप? देखिए अविनाश जी, मैं स्पष्ट कहूँगा, हमने पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ा, सिंबल के विरुद्ध चुनाव। क्यों लड़ा सर, ये भी जानना चाहूँगा। मैं ये भी बता देता हूँ। मैं सिंबल के विरुद्ध चुनाव लड़ा,
लेकिन हमने पार्टी के अनुशासन जो मेरे शरीर के अंदर था, जो मेरे मन के अंदर था, हमने उसको दर्शाया। आप अपने चैनल के माध्यम से किसी भी पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर के पदाधिकारी अधिकारी से पूछिएगा कि जब हीरा जी चुनाव लड़ रहे थे तो क्या आपके पास ये कहने आए थे कि आप हमको सपोर्ट कीजिए? अच्छा, किसी भी कार्यकर्ता की मदद किसी भी नहीं ली? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने पूरे चुनाव में उनका दुरुपयोग नहीं किया। अच्छा, ये पार्टी की मर्यादा होती है। हम पार्टी के अंदर रहें या पार्टी से बाहर रहें, लेकिन हम अवसरवादी नहीं हैं। कुछ लोग अवसर को प्राप्त करने के लिए कई कार्य कर जाते हैं, उसमें कुकर्म हो, सुकर्म हो, दुष्कर्म हो, कर लेते हैं। यानी येन केन प्रकारेण वो नेता बनने के लिए अपनी जुगत लगाते हैं। लेकिन पार्टी के कई आयामों में हमने काम किया। हमने युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप से, जिला महामंत्री, किसान मोर्चा का प्रदेश कोषाध्यक्ष, कई राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में हमने काम किया। लेकिन हमारे अंदर राष्ट्रीयता थी। हमने पार्टी के बूथ अध्यक्ष जो कभी हम ही सृजन किया करते थे, वहाँ से लेकर के मंडल अध्यक्ष और जिला पदाधिकारी, अब कहीं पता कर सकते हैं, हमने अपनी पूरी चुनाव में निष्ठा से जनमानस के बीच जाने का काम किया। और इसलिए काम किया कि हमारे सांसद भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जब 2019 में वो आए थे, बेगूसराय वो आना नहीं चाहते थे। अच्छा, उनको डर था कहीं हार उनको बेगूसराय मतलब यहाँ का कार्यकर्ता ये चाहता था कि वो भी, चूंकि कार्यकर्ता के नेता हैं, चाहते थे कि गिरिराज दा को टिकट मिला है तो गिरिराज दा आवे। हाँ। लेकिन वो आना नहीं चाहते थे। अच्छा, सभी लोग मिलकर के लड़े, सबकी भूमिका रही। 7.5 लाख वोट से वो विजयी प्राप्त किए। और जब टिकट की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि कार्यकर्ता के सम्मान के साथ कोई बात होती है। और इसमें क्या हो गया, कार्यकर्ता कहीं हैं, सांसद महोदय का पूरा उपयोग करके अच्छा, आज बेगूसराय का नेतृत्व विधानसभा के रूप में प्रस्तुत है। और इन्हीं सब बातों के कारण हमने कहा कि दल के अंदर में जब 2 व्यवस्थाएं चालू होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संविधान यहीं से शुरू हुआ था कि एक देश एक निशान, तो 2 संविधान कैसे होगा। हम जब कश्मीर की बात करते थे और वहाँ से इस पार्टी का निर्माण हुआ, और आज वही विषय हमारे पार्टी के अंदर जब तैरने लगा तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को लगा कि इस विषय को लेकर के समाज में जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब अधिक कुरीति घुस जाएगी तो इसका भी कांग्रेस वाला हालात हो जाएगा। और इसमें कई कैसे हमारे नेता हैं, चाहे वशिष्ठ दा की बात करें, चाहे हम अनिल जी की बात करें, ऐसे बाबा महेश्वर हमारे थे जिलाध्यक्ष, ऐसे मर गए श्री कृष्ण बाबू हैं जिन्होंने पार्टी को राष्ट्र के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से खड़ा किया था। और आज अवसरवादी इस प्रकार से पार्टी हो जाएगी तो जो हमारा कार्यकर्ता का मनोबल है वो टूट जाएगा। और कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा तो पार्टी दिशाहीन हो जाएगी, फिर पार्टी की मुराद कांग्रेस से भी बदतर हो जाएगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा बेगूसराय में एक व्यक्ति विशेष के पर्सनालिटी के नीचे है? बिल्कुल। अभी तो भारतीय जनता पार्टी जिन कारणों से इतनी ऊंचाई पे चढ़ी थी, अब यहाँ तो संगठन काम नहीं कर रहा है, यहाँ सिंडिकेट काम कर रहा है। अच्छा, सिंडिकेट काम बस कर रहा है। सिंडिकेट के एक पुरोधा है और उनका नेतृत्व चलता है हर प्रकार से। पुरोधा कौन है? अब समझ सकते हैं, जनता चुनी है, कहना हमको नहीं है। बेगूसराय की सारी जनता अब इस विषय को समझ पा रही है कि सिंडिकेटर कौन है। अच्छा, और सिंडिकेट कैसा है, और सिंडिकेट कैसा है वो तो अब देख ही रहे हैं। हमको लगता है, जहाँ तक हमको याद है, कि जिस प्रकरण में संजय दत्त जैसे लोग जिनके पिताजी सांसद थे, उनको भी कई अरसों तक जेल में रहना पड़ा था। अच्छा, ये भारतीय संस्कृति के हिसाब से। आप AK-47 वाले मामले की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आज देख लीजिए ना, अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा है, कहाँ राजनीति खड़ी है, कहाँ जनता खड़े हैं। लोगों में अब एक भारतीय जनता पार्टी से, किसी व्यक्ति से नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी से भय का माहौल व्याप्त उसमें हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से आम जनमानस अपनी बात को अधिकार पूर्वक जाके कहते थे कि भाई साहब मेरा ये कार्यक्रम है, ये मेरा काम है, आपको करना पड़ेगा, अब लोग डर रहे हैं। अच्छा,
नहीं कर रहे। आप जाकर के जरा चर्चा कर लीजिए मार्केट के अंदर में। कोई व्यक्ति, आखिर हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो मेरा परस्पर हम सर्वस्पर्शी होते हैं। मेरा स्नेह, आपका स्नेह और प्यार तो भारतीय जनता पार्टी यही दिया, राष्ट्र प्रेम की भाषा के सहित कि जो आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम राजनीति करते हैं, आपकी पूरी सुनेंगे। लेकिन अब लोग बोलना नहीं चाहते, डर गए, डर लगता है, डर गए। और जो डर गया तो समझ सकते हैं कि 5 साल तक वो डरा हुआ चेहरा, सहमा हुआ चेहरा, जो पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सब यथावत है। और अगले समाज में भी जो गरीब हैं उनको भी अब कहने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हमसे कई लोग संवाद स्थापित करते हैं, क्या हीरा जी क्या करें? हम कह रहे ठीक है, समय है, देख लीजिए, बड़ा बड़ा समय टला है, इतिहास के पन्नों में साक्ष्य है, आने वाले समय महादेव का कृपा होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कि भाजपा जिस राजनीति का विरोध करके सत्ता में आई, आज भाजपा में वही राजनीति चल रही है लगभग। बेगूसराय, हम पूरे राज्य की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरे राज्य में ये समय व्याप्त नहीं है। मैं सिर्फ बेगूसराय की बात करूंगा। और बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कम, सिंडिकेट ज़्यादा हो गया है, लोकतंत्र में पूर्णतः राजतंत्र स्थापित हो गई है। और इस राजतंत्र को स्वीकार करने के लिए बेगूसराय की जनता मजबूरी में बाध्य है। बाध्य है जनता उसको स्वीकार करने के लिए। क्या करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन, मैं पिछली चुनाव में लड़ रहा था तो हमने कहा था कि एक तरफ, चूंकि 2015 में जब सुरेंद्र मेहता जी यहाँ प्रत्याशी थे तो माननीय मेयर साहब ने कहा था कि अमिता मेरी बेटी है। अच्छा। एक संदेश चला गया था, तो हम उसमें कहा था कि 15 में वो चुनाव लड़ी थी अमिता जी, वो कांग्रेस पार्टी से थी और ये भाजपा से थे सुरेंद्र मेहता जी। तो हमने कहा था कि 15 वाली बेटी और 20 वाला बेटा, आखिर जनता जाएगा तो कहाँ जाएगा, दोनों तो उन्हीं के परिवार से है। क्या बात है सर, तंज भी कसते हैं तो इतना मतलब एकदम बेहतरीन अंदाज में। एक सर हम बैठे हुए थे आपके साथ तो आप एक कहानी बता रहे थे, एक चरवाहा था। हाँ। उसकी कहानी बता रहे थे। तो सर मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी एक बार बताइए वो कहानी। एक बहुत रोचक है, सुनिएगा प्लीज। हाँ। एक गरीब चरवाहा था, ठीक है, वो गाय चराता था। ठीक। तो जंगल में जाता था, गाय चरती थी तो अपना कहीं बैठ जाता था। चराने के क्रम में एक कुआं था और गाय चर रही थी, वो कुएं के लहरे पे जाके बैठ गया। ठीक। तो बैठने के बाद उसके मन के अंदर में एक परिवर्तन आ गया जो चरवाहा नहीं समझ पाया। तो उस रास्ते से जो भी जाता था तो एकदम ऊंची आवाज में बात करता था, अरे रुको, उतरो, मेरे सामने तुम साइकिल पे बैठ के जाएगा, मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएगा, पैदल चलो। बेचारा डर से पैदल चले, सोचा क्या दिमाग लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। कमोबेश यही स्थिति चलती रही। चरवाहा उसी लहरा पे बैठता था, कुएं के लहरे पे। कुछ दिनों के बाद उस क्षेत्र के राजा गुजर रहे थे। अच्छा। तो लहरा पर बैठा वो चरवाहा जब देखा कि एक रथ पे सवार राजा आ रहा है तो खड़ा हो गया, बोलता है कौन है रे, नीचे उतरो। तो उस राजा का महामंत्री को आवेश आ गया कि भाई मेरे राजा से इसे कैसे बात कर सकता है। उसने म्यान से तलवार निकाला और कहा इस चरवाहे को खंडित कर दूंगा। तो राजा ने कहा कि रुको, ठहरो। तब तक फिर चरवाहा उस लहरे से नीचे आ गया। अच्छा। सामने राजा को देखता है, प्रणाम करता है, दंडवत करता है, सर 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 सर। फिर राजा चंद कदम आगे बढ़ते हैं और वह पुनः उस लहरे पे आता है और पुनः राजा को आवाज देता है, ठहरो, मेरे सामने तुम रथ से जाएगा। क्या बात। तो मंत्री को पूर्ण आवेश आ गया, कहा आज को काट ही दूंगा। तो राजा ने कहा ठहरो। राजा रुक जाता है, राजा तो ज्ञानी होते हैं। उन्होंने उस लहर की खुदाई करवाया और लहर के नीचे काफी रत्न से भरे हुए थे। अच्छा। स्वर्ण, हीरा, मोती, जवाहरात। तो राजा ने कहा कि इस व्यक्ति में दोष नहीं है। अच्छा। इस लहरे में दोष है और इस लहर के दोष के कारण इसकी जबान इस प्रकार से निकल रही थी। अच्छा। तो जनता के बीच में यदि जो राजनीति करते हैं तो वह कुर्सी उसी लहरे की तरह होती है। यदि जनता जनादेश देता है
तो शालीनता जिन्होंने अपने आप में स्वीकार कर लिया वही राजनेता बन जाते हैं, अन्यथा चरवाहे की तरह जब उतरते हैं तो उनकी अपनी हैसियत पता चल जाती है। देखिए, हमारे जो दर्शक की कहानी सुन रहे थे, इस कहानी का सार आप समझ गए होंगे। सर, अगला सवाल ये है, वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी बेगूसराय का है, इसको लेकर आप कितने खुश हैं? वर्तमान बेगूसराय में कोई राजनीति चाहे नहीं। चाहे विधायक हों, भाई सांसद हों या केंद्रीय मंत्री हों, उनके हिसाब से आप कुछ आकलन है, मूल्यांकन है तो बताइए। देखिए, बेगूसराय में कोई राजनीति नहीं हो रही है। मैंने पहले आपको कहा कि यहाँ संगठन नहीं, सिंडिकेट काम कर रहा है। सिंडिकेट के जो अंग बनेंगे उनको कुछ न कुछ हिस्से का लाभ मिलेगा। अच्छा। लेकिन यदि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला कार्य समिति हो या मंच मोर्चा के अध्यक्ष हो, हम उनको हतोत्साहित आपके माध्यम से करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कहता हूं कि बेगूसराय के अंदर, बेगूसराय एक औद्योगिक हब है। ये IOCL में ढेर सारे कार्य आए हुए हैं। आप जानकारी ले सकते हैं किन्हीं नेताओं से, उनसे इस पूछिए कि आपके माध्यम से कितने कार्यकर्ताओं को या कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए नामों का रिफाइनरी के अंदर में कार्य मिला है। जो हमारे गरीब कार्यकर्ता हैं, जिनको रोटी, जो यहाँ से पलायन करते हैं, आपने कितने पलायन को रोका है? हम राजनीति तो करते हैं, विषय की बात करते हैं। हम पलायन रोकेंगे, हम गरीबी मिटाएंगे, हम ये लाएंगे, हम वादे बहुत करते हैं और केंद्र में बैठी सरकार वादा कर भी रहा है। मैं माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से आगाह करूंगा, अब तो वो ग्रामीण मंत्री भी हैं जी, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जरा आप तो यहाँ हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और NH खूबसूरत हो गया है, जरा ग्रामीण सड़कों का हालात तो देख लीजिए। अरे भाई, बेगूसराय की पहचान एक उद्योग के रूप में है तो दूसरी साहित्य के रूप में भी है, और उद्योग से पहले यहाँ की राष्ट्रीय साहित्य है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर पर क्षितिज में बेगूसराय का नाम है, तो कम से कम उन सड़कों का उद्धार होना चाहिए। उन सड़कों को मानक के संस्कृति और साहित्य को जोड़ करके देखा जाना चाहिए, ताकि कोई बाहर से व्यक्ति यदि आपके ज़िले में आवे तो कहे कि यहाँ का नेता इतने संवेदनशील हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का जो बात हो रही है वहाँ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम कहेंगे तो आरोप हो जाएगा, सच कहेंगे तो बागी हो जाएंगे। तो न हम आरोप लगा सकते हैं न बागी हो सकते हैं। इसीलिए आप खामोश रहना ज़्यादा पसंद? तो खामोश मजबूरी है ना, सिंडिकेट चल रहा है। तो सिंडिकेट का तो हम हिस्सा बन ही नहीं सकते हैं, संगठन विलुप्त ही हो गया है, तो चुप रहना जाहिर सी बात है। चलिए।